राखी मजूमदार, जिन्हें दुनिया राखी गुलजार के नाम से जानती है, उन दिनों राजेश खन्ना की जबरदस्त दीवानी थी। उनका सपना था कि वह उन्हीं के साथ काम करें और यह सपना पूरा भी हुआ फिल्म शहजादा में। फिर दाग 1973 में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी जीत लिया। लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा था। दाग के रिलीज होने के अगले ही महीने जंजीर आए और उसने कोलकाता की गलियों में तहलका मचा दिया। वही कोलकाता जहां से राखी हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई थी। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन के पास फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन राखी अब भी मानती थी कि असली एक्टिंग वही है जो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और देवानंद कर रहे हैं। उन्होंने अमिताभ को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर वक्त ने फिर करवट बदली। बॉलीवुड में भले ही राखी अपनी 80 से ज्यादा अच्छी फिल्मों के लिए जानी जाती हो, लेकिन असल में उन्हें वह पहचान मिली जिससे उन्होंने कभी बुरी फिल्में कहा था। अमिताभ बच्चन के साथ की गई 8 फिल्मों से कभी कभी, कस्में वादे, त्रिशूल, काला पत्थर, मुकद्दर का सिकंदर, इन फिल्मों ने न सिर्फ अमिताभ को सुपरस्टार बनाया बल्कि राखी को भी अमर कर दिया। वक्त का पहिया फिर घूमा। वह गूंगा लड़का जो कभी वहीदा रहमान के पास बैठने में ही अपनी शान समझता था, वहीदा उनकी हीरोइन भी बनी और बाद में मां भी। माला सिन्हा, जो उस दौर की टॉप हीरोइन थी, अमिताभ की पंक्चुअलिटी से इतनी दहशत में रहती थी कि वह सेट पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती थी। पर समय ने राखी के साथ जो किया उसे साइलेंट किलिंग कहते हैं। 1981 में बरसात की एक रात का बंगाली वर्जन सुपरहिट रहा, लेकिन इस दौरान राखी अमिताभ के साथ बेमिसाल और शक्ति में काम कर रही थी। और यही वह दौर था जब उनकी भूमिका बदलने लगी। एक फिल्म में वह अमिताभ की हीरोइन बनी और दूसरी में उनकी मां। खुद राखी ने कहा था कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह दोनों किरदार निभा सकी, लेकिन बॉलीवुड के क्रिटिक्स जानते थे कि फिल्मों में मां का रोल करने का क्या मतलब होता है। अमिताभ के सुपरस्टार बनने के साथ हर साल नई हीरोइनें उनके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी।